आज अपन एग्रोनॉमी के मोस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे दलहनी फसल, तिलहनी फसल और रेशेदार फसलें। इनमें से वो क्वेश्चन भी अपन पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। और अपन एक क्वेश्चन, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कोई भी मोस्ट क्वेश्चन बन रहा है तो वो भी अपन पढ़ेंगे। इसलिए आप नोटबुक लेके नहीं बैठे तो नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरसों अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित सरसों के प्रथम संकरण मतलब प्रथम हाइब्रिड वेराइटी कौन सी है? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सरसों अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित सरसों की प्रथम हाइब्रिड वेराइटी NRCHB 506 है। ये विश्व की पहली हाइब्रिड वेराइटी है जो कहाँ से निकाली गई है? DRMR सेवर भरतपुर द्वारा निकाली गई है। और ये कब निकाली गई है? 2009 में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि NRCHB 506 वेराइटी है, ये कहाँ से निकाली गई है? ये DRMR भरतपुर से निकाली गई है। और कब निकाली गई है? 2009 में निकाली गई है। और सेकंड वेराइटी है NRCHB 501, ये सेकंड हाइब्रिड वेराइटी है। जो सरसों से और भी मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पूछ लेते हैं कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 में हुई थी। तो सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है, ये केंद्र कहाँ है? तो ये सेवर भरतपुर में है। और राजस्थान की प्रमुख, पूरे राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल है वो है सरसों, मस्टर्ड है। और भारत की मुख्य तिलहन फसल है मूंगफली, ग्राउंडनट। और एक क्वेश्चन और बनता है, अगर सत्यानाशी के बीज, सरसों के बीजों को साथ में मिलाकर तेल के प्रयोग कर लेते तो मनुष्य में ड्रोपसी नामक डिजीज हो जाता है। ये सरसों से मोस्ट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्डल बीटल किस फसल का प्रमुख कीट है? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन है कपास, सोयाबीन, गंवार व अरंडी। तो ये सोयाबीन का प्रमुख कीट है। गर्डल बीटल को चक्रभंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्लोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किस फसल से संबंधित है? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये ऑप्शन दे रखा है सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों और मूंगफली। जो अप्लोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ है ये ग्राउंडनट, मूंगफली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुणा निम्न में से किसकी किस्म है? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो वरुणा किसकी किस्म है? ये दे रखा है ऑप्शन सरसों, तिल, सूरजमुखी और अरंडी। तो ऑप्शन सही है सरसों। ये वरुणा किस्म है, ये किसकी किस्म है? सरसों की किस्म है। जो ये किस्म 1994 जैव प्रौद्योगिकी द्वारा T59 भी कहते हैं इस किस्म को, विकसित की गई है। ये किसके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित की गई है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा 1994, जो T59 के नाम से भी जाना जाता है। कौन से किस्म को? वरुणा किस्म को। ये कब? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी मतलब सनफ्लावर क्रॉप है, वो सेल्फ पोलिनेटेड होती है या क्रॉस पोलिनेटेड होती है? तो ये सेल्फ और क्रॉस दोनों होती है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सही है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मूंगफली का प्रोडक्शन, ग्राउंडनट का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। मूंगफली उत्पादन में प्रथम राज्य गुजरात है, लेकिन चारों विकल्पों में गुजरात नहीं होने के कारण द्वितीय प्रमुख स्थान है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है, तिलहन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे स्थित है? जो तिलहन अनुसंधान है वो कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? जो पीली क्रांति होती है, येलो रेवोल्यूशन, वो किससे संबंधित है? वो तिलहनी फसलों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, जो अपन इसको अच्छे से पढ़ लिए, ये सेवर भरतपुर में, इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकोट की संज्ञा किसको दी गई है? तो राजस्थान का राजकोट की संज्ञा दी गई है बीकानेर को। जो लूणकसर, बीकानेर को राजस्थान का राजकोट की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है जूनागढ़, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन
कहाँ पे स्थित है? इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो सरसों उत्पादन में प्रथम राज्य ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। तो राजस्थान प्रथम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों के तेल में तिरोगंध का क्या कारण है? सरसों के तेल में तिरोगंध आती है वो कौन से एल्कोलॉइड के कारण आती है? तो ये सिनिग्रीन एल्कोलाइड के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिल का तेल लंबे समय तक सुरक्षित रहने का कारण उसमें किस तत्वों का उपस्थित होना है? तो उसमें सीमेसोल उपस्थित होता है जिससे तेल बहुत अधिक समय तक सुरक्षित होता है, मतलब बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनफ्लावर के बीजों में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो उनमें तेल की मात्रा होती है, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी में तेल की मात्रा होती है 45 से 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टर के बीजों में तेल की मात्रा में, कास्ट मतलब अरंडी के बीजों में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो उनमें होती है 47% और सूरजमुखी में 45 से 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मस्टर्ड होती है उसमें तेल की मात्रा कितनी होती है? तो उसमें होती है 35%। नेक्स्ट है जो सूरजमुखी का पौधा होता है वो ऑप्शन दे रखा है लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे नेचुरल प्लांट और ऑल प्लांट्स। तो इसमें डे नेचुरल प्लांट सूरजमुखी का पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन में कितनी प्रतिशत प्रोटीन होती है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। सोयाबीन में प्रोटीन वैसे तो 42% होती है, 45, 42, 45। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से करेंगे तो इसमें दे रखा है 36 से 40% सोयाबीन में प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं चना, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की वानस्पतिक वृद्धि हेतु अनुकूलतम तापमान, जो कपास की मतलब विकास ग्रोथ के लिए जो उसका टेम्परेचर कितना होता है? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कपास की वृद्धि के लिए मतलब कपास की ग्रोथ के लिए टेम्परेचर चाहिए 27 से 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के पौधे का वह भाग जिसे सूत प्राप्त होता है। ये RS की प्री में पूछा गया क्वेश्चन है कि कपास के पौधे का वह भाग जिससे सूत प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? फल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट के रेशे को सड़ाने के लिए एक आदर्श तापक्रम मतलब टेम्परेचर कितना होता है? ये भी RS की प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये 34 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी जीन के कपास के पौधों में स्थानांतरण से उत्पन्न कपास को क्या कहते हैं? ये AAO एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर व PC ये 2002 में या AAO में 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो ट्रांसजेनिक कपास है उसको बीटी जीनी कपास के पौधों में स्थानांतरण से उत्पन्न कपास को कहते हैं। नेक्स्ट है गोसिपियम स्पीसीज किसका वानस्पतिक नाम है? तो ऑप्शन है मक्का, अरहर, गन्ना और कपास। तो ये कपास का है गोसिपियम स्पीसीज वानस्पतिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी होती है? तो कपास के लिए सबसे अच्छी मृदा होती है काली। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिनिंग किस फसल से संबंधित है? जो गिनिंग क्रिया की जाती है वो कौन सी फसल में की जाती है? ऑप्शन है गन्ना, अलसी, सनई और कपास। जो गिनिंग क्रिया की जाती है वो कपास में की जाती है। गिनिंग कपास से रेशा अलग करने की क्रिया को कहते हैं जिसे गिनिंग अथवा ओटाई भी कहते हैं। नेक्स्ट है कपास के रेशे वाले भाग को क्या कहते हैं? जो कपास में रेशा होता है उसके भाग को क्या कहते हैं? लिंट व रुई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास से रेशा अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भरका किस दाल वाली फसल की किस्म है? जो दलहनी फसलों में से ये भरका किस समय भरका वेराइटी है, ये कौन सी दलहनी फसल की है? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो भरका उड़द की वेराइटी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मूंग की वेराइटी है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं मुक्ता, शरद, लक्ष्मी और सुनैना। इसमें मूंग की वेराइटी कौन सी है? तो ये सुनैना है, ये मूंग की वेराइटी है। नेक्स्ट है गोमती निम्न में से किसकी किस्म है? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गोमती किस दलहनी फसल की वैरायटी है? ऑप्शन है मूंग, मसूर, उड़द और चौला। तो ये गोमती है, ये चौला की वैरायटी है। नेक्स्ट है विजय किसकी किस्म है?
ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो विजय की समय ऑप्शन दे रखा है मटर, मसूर, चना और मूंग। तो ये चना की किस्म है, कौन सी? विजय है जो ये चना की किस्म है। नेक्स्ट है, चने में वीड्स कंट्रोल के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? वीड्स मतलब खरपतवार नियंत्रण के लिए। खरपतवार किसे कहते हैं? तो खरपतवार उसे कहते हैं कि जैसे कि अपने खेत में वह पौधा जो बिना उगाए उग जाते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। तो जैसे कि अपन गेहूं की बुआई कर रहे हैं, तो गेहूं के खेत में अगर जौ का पौधा उग गया तो वो भी खरपतवार है। तो इसके कंट्रोल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लोक्लोरीन 0.75 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर, यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कौन सी दलहनी फसल बोई जाती है? मतलब भारत में, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी दलहनी फसल बोई जाती है? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा दलहनी फसल बोई जाती है मटर बोई जाती है, जिसे इंग्लिश में पीबी कहते हैं। मोस्ट क्वेश्चन अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे, कोई मोस्ट टॉपिक पढ़ेंगे।